नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों के रहस्य आपको बता रही हूँ। जब आप हनुमान चालीसा पढ़कर हनुमान जी की आराधना करते हैं तो उसमें एक लाइन आती है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबल दीन जानकी माता। तो वे अष्ट सिद्धियाँ है क्या, उनके बारे में जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। मैं आपको अष्ट सिद्धि के बारे में बताऊं उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि इसी तरह की जानकारी से भरपूर मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। तो आइए देखते हैं अष्ट सिद्धि क्या है। मैं अष्ट सिद्धि के नाम बताने के लिए एक श्लोक आपको बता रही हूँ। अणिमा महिमा चेव लघिमा गरिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्य मिशित्वम वशित्वम चाष्ट सिद्धयः। अर्थात अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये आठों अष्ट सिद्धियां कहलाती है। सिद्धि शब्द का अर्थ जो है वो होता है पारलौकिक और आत्मिक शक्तियों से, जो कठोर तप और साधना के द्वारा प्राप्त होती है। हमारे सनातन धर्म शास्त्रों में इस तरह की अनेक प्रकार की सिद्धियों का वर्णन है, जिनमें से 8 सिद्धियां सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिन्हें अष्ट सिद्धि कहा जाता है, जिनका वर्णन मैंने अभी आपको श्लोक के द्वारा बताया। वास्तव में अष्ट सिद्धियां 8 तरह की दिव्य ज्ञान को रखने वाली सिद्धियां हैं, जो साधक को हर चीज पर पूर्ण शक्ति व अधिकार प्रदान करती है। इन सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद साधक इस तरह से कार्य कर सकता है कि जो आम व्यक्तियों को चमत्कार नजर आते हैं, इतनी क्षमताएं साधक की बढ़ जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी बताते हैं कि हनुमान जी के पास न केवल अष्ट सिद्धियां थी, बल्कि वे अपने भक्तों को भी अष्ट सिद्धियां प्रदान कर सकते हैं, जो उन्हें माता सीता ने दी थी। और हनुमान चालीसा में ये कहा भी गया है, जो मैंने अभी आपको बताया, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन साधकों के पास सिद्धियों को पर पूरा नियंत्रण होता है, वे देवताओं की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक सिद्धि प्रकृति के कुछ विशेष गुण और पहलुओं को नियंत्रित करती है और प्रत्येक सिद्धि में महारत हासिल करने के लिए अलग क्षमता प्राप्त होती है, जो अन्य सिद्धियों से अलग होती है। तो आइए देखें अष्ट सिद्धियों के बारे में विस्तार पूर्वक कि कौन सी क्षमता मिलती है किस सिद्धि को प्राप्त करने से। पहली सिद्धि है अणिमा। अणिमा अष्ट सिद्धियों में पहली सिद्धि है। इस सिद्धि में महारत हासिल करने से साधक को अपना शरीर छोटा करने की क्षमता मिलती है। यह सिद्धि केवल शरीर को छोटा करने की क्षमता ही देती है, बल्कि इस सिद्धि का स्वामी शरीर को अपनी इच्छा अनुसार इतना छोटा कर सकता है कि वो एक परमाणु के आकार का हो जाता है। पर हाँ, इस सिद्धि से वो शरीर को बड़ा नहीं कर सकता है। इस सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने माता सीता की खोज करने जब वो लंका में जा रहे थे, तो लंका में प्रवेश करते समय द्वारपाल हर व्यक्ति को चेक कर रहे थे, तो हनुमान जी ने अपने शरीर को बिल्कुल छोटा सा कर लिया था, जिसके कारण द्वारपाल उनको देख ही नहीं पाए थे और हनुमान जी आसानी से लंका में प्रवेश कर गए थे। और अणिमा सिद्धि का जो अर्थ है, देह को एक अणु के समान सूक्ष्म करने की शक्ति। जिस तरह से अणु को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उसी तरह से अणिमा सिद्धि से प्राप्त व्यक्ति अपने शरीर को इतना छोटा कर लेता है कि जिसे कोई नग्न आंखों से नहीं देख पाता। हनुमान जी को भी रावण के द्वारपाल इसीलिए नहीं देख पाए थे, क्योंकि हनुमान जी ने अपने को अणु जितना छोटा कर लिया था। अणिमा सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात कोई भी व्यक्ति नहीं देख पाता है सामने वाले को। साधक जब चाहे एक अणु के बराबर सूक्ष्म देह धारण करने में सक्षम हो जाता है। दूसरी सिद्धि है महिमा। महिमा अष्ट सिद्धियों में एक और सिद्धि है, जो साधक को विशाल रूप प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करती है। इसे हम अणिमा सिद्धि की पूरक सिद्धि कह सकते हैं, क्योंकि अणिमा सिद्धि से हम शरीर छोटा करते हैं, तो उसे वापस से वास्तविक रूप में लाने के लिए महिमा सिद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। तब वापस साधक का शरीर अपने वास्तविक स्वरूप में या बड़ा हो सकता है।
अणिमा साधक के शरीर को छोटा करने को ने देती है, जबकि महिमा साधक के शरीर के आकाश को आकाशीय स्तर तक बढ़ाने की क्षमता देती है। हनुमान जी ने इस सिद्धि का प्रयोग किया था जब वो लक्ष्मण जी का जीवन बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने गए। तो उन्होंने जब देखा कि वहां पे पर्वत पे कई सारी बूटियां है, वो संजीवनी बूटी को नहीं पहचान पाए, तो उन्होंने सोचा मैं पर्वत ही उठा के ले जाता हूँ। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने आकार को बढ़ाया और इतना बढ़ाया कि द्रोणागिरी पर्वत जो है उससे भी बड़ा हो गया, उनका आकार हो गया, और द्रोणागिरी पर्वत को वो अपनी हथेली पर उठाकर लेके आ गए। तो उस समय हनुमान जी ने महिमा सिद्धि का उपयोग करके अपने शरीर को बहुत ही बड़ा बना दिया था। महिमा सिद्धि का उपयोग भगवान श्री हरि विष्णु ने भी अपने वामन अवतार के दौरान किया था, जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने आकार को पूरे ब्रह्मांड में फैला दिया था और 3 चरणों में उन्होंने पूरे ब्रह्मांड सहित तीनों लोकों को नाप लिया था। इस प्रकार महिमा सिद्धि में साधक जब चाहे अपने शरीर को असीमित रूप से विशाल करने में सक्षम होता है। वह अपने शरीर को अनंत सीमा तक फैला सकता है, यानी कोई सीमा नहीं है, असीमित रूप से फैला सकता है। अगली सिद्धि आती है गरिमा। गरिमा सिद्धि साधक के को अपने शरीर का वजन बदलने की अनुमति देती है। हालांकि अणिमा और महिमा के बीच के संबंध की तरह गरिमा केवल साधक के वजन को बढ़ाने की अनुमति देती है। इससे वजन कम नहीं कर सकता, साधक अपना जो वास्तविक वजन है उससे कम नहीं कर सकता है, पर अपने शरीर के किसी भी अंग का या अपने पूरे शरीर का वजन बढ़ा सकता है, और इतना बढ़ा सकता है कि वह अंग स्थिर हो जाए, जड़ हो जाए। जैसे जड़ वस्तु भूमि से चिपक जाती है जिसको हम हिला नहीं पाते हैं, ऐसे ही साधक के किसी भी अंग को वो जड़ बना सकता है, स्थिर कर सकता है। महाभारत समय पे हनुमान जी ने इस सिद्धि का प्रयोग किया था भीम के गर्व को चूर करने के लिए, अहंकार को चूर करने के लिए। हनुमान जी ने एक बूढ़े निर्बल बंदर का रूप धारण करके और भीम के रास्ते में वो लेट गए थे। अब भीम जब निकला तो उसने जैसे ही बंदर को देखा तो उसने उससे कहा कि चल बंदर हट। तो हनुमान जी ने, बंदर बने हुए हनुमान जी ने उनसे कहा कि मेरी पूंछ हिला दो, मैं उठ जाऊंगा। तो भीम जो कि हजारों हाथियों का बल लेके चलते थे, इतने बलशाली थे, उन्होंने हनुमान जी की पूंछ को हिलाने लगे। तो वो पूंछ हिलाना तो यानी उठाने के प्रयास करने लगे, तो पूंछ उठाना तो बहुत दूर की बात है, वो उसको हिला भी नहीं पाए थे। तो उस समय हनुमान जी ने जो गरिमा सिद्धि है उसका उपयोग किया था। इसी तरह से एक और उदाहरण मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि रावण के दरबार में जब अंगद दूत बन के गए थे राम भगवान के, तो अंगद ने जैसे ही राम भगवान का संदेशा सुनाया तो रावण चिढ़ गया उस संदेशे को सुन के। तो रावण के दरबारी और योद्धा अंगद को हटाने लगे। तो अंगद ने अपना पेड़ जमा दिया था और कहा था कोई मेरे इस पेड़ को हिला के बता दो तो मैं ऑटो यानी खुद ब खुद चले जाऊंगा। और उन्होंने इसी सिद्धि का प्रयोग करके और अपने पैर को इतना भारी बना दिया था कि उनका पैर जमीन में जड़ हो गया था। कोई भी दरबारी रावण का या कोई भी राक्षस रावण का उस पैर को हिला नहीं पाया था, उनके दरबार का कोई भी व्यक्ति उनके पैर को हिला नहीं पाया था। इस प्रकार गरिमा सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात साधक अपने शरीर के भार को असीमित रूप से बढ़ा सकता है। साधक का आकार तो सीमित रहता है, परंतु उसके शरीर के का भार इतना बढ़ जाता है कि कोई भी व्यक्ति उसे हिला नहीं पाता है। अगली सिद्धि है लघिमा। लघिमा गरिमा के विपरीत है। यह अपने साधक को शरीर का वजन कम करने की अनुमति देती है। इस सिद्धि से साधक का वजन इतना कम हो जाता है कि साधक को उड़ने की क्षमता मिल जाती है। यानी उड़ तभी पाता है व्यक्ति जब वो बहुत हल्का हो जाए। तो यहाँ पे साधक इतना हल्का हो जाता है पंख की तरह कि वह उड़ने लगता है। भगवान हनुमान और कई अन्य देवता और राक्षस इस सिद्धि को जानते थे, जो कि आकाश में उड़ने में उन्हें सक्षम बनाती थी। हनुमान जी ने कई बार इस सिद्धि का प्रयोग किया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वो संजीवनी बूटी लेने जब गए थे तो जाने और आने के दौरान वो उड़कर ही गए थे।
तो उस समय उन्होंने इसी सिद्धि का प्रयोग किया था। इस सिद्धि से साधक का शरीर इतना हल्का हो जाता है कि वो पवन से भी तेज गति से उड़ सकता है और शरीर का भार न के बराबर रहता है। अगली सिद्धि है प्राप्ति। प्राप्ति पिछली चारों सिद्धियों से बहुत अलग है। पिछली सिद्धियां साधक के शरीर पर केंद्रित थी, जिसकी सहायता से साधक अपने शरीर को छोटा बड़ा करना, भारी हल्का करना, ये काम करते थे। पर प्राप्ति शरीर के बाहर की चीजों पर ध्यान केंद्रित करती है। एक तरीके से कह सकते हैं हम, ये मन पर आधारित सिद्धि है, जिससे हम अपने मन में जिस चीज का ध्यान करेंगे, उस चीज पर जिस पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे, वो चीज हम प्राप्त कर पाएंगे। प्राप्ति सिद्धि साधक को अपनी इच्छित चीजों को तुरंत प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करती है। इस सिद्धि के साधक अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। प्राचीन कहानियों में देवताओं, राक्षसों, देवियों के पास ये क्षमताएं होती थी। देवताओं ने हवा से उपहार बना के वरदान प्रदान कर दिए। इसके अलावा देवों और राक्षस जब भी युद्ध होता था तो कहीं से भी हथियार प्राप्त कर लेते थे। महाभारत और रामायण में आपने देखा होगा कि देवता और राक्षस दोनों अपने हाथ ऊंचे करते थे और मंत्र पढ़ते थे और उनके हाथ में हथियार प्रकट हो जाता था। तो वो इसी सिद्धि के कारण संभव हो पाता था कि जैसे ही वो इस सिद्धि से का प्रयोग करते थे और मंत्र पढ़ते थे, तो वो मंत्र से जो भी अभिमंत्रित हथियार, अस्त्र शस्त्र होते थे, वो उनके हाथ में आ जाते थे। हनुमान जी ने भी इस सिद्धि का प्रयोग करके माता सीता और भगवान श्री राम का सेवा का अवसर प्राप्त किया था। उनके मन में बहुत इच्छा थी कि वो उनकी सेवा करे, अपने स्वामी की सेवा करे, तो उन्होंने इसी सिद्धि का प्रयोग किया था। अगली सिद्धि है प्राकाम्य। प्राकाम्य सिद्धि अपने साधक को कई तरह की क्षमताएं प्रदान करती है। यह अपने साधक को नाटकीय रूप से अपने जीवन की लंबाई बढ़ाने, अर्थात उम्र बढ़ाने, टेलीपोर्टेशन अर्थात एक स्थान से गायब होकर दूसरे स्थान पर पहुंच जाने, पानी के नीचे रहने की इत्यादि की क्षमता प्रदान करती है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्राकाम्य सिद्धि जो है साधक को परिस्थिति के अनुकूल होने में सक्षम बनाती है। जैसा वातावरण होगा, जैसी परिस्थिति होगी, साधक उसी के अनुसार रहने योग्य बन जाता है। विभिन्न ऋषि मुनि, चिरंजीवी, देवताओं के पास अतीत में यह अष्ट सिद्धि थी, क्योंकि वे लोग जब तपस्या करते थे, कठोर तप के लिए जाते थे, तो वो पानी में खड़े रह पाते थे, वे एक पैर पे खड़े रह पाते थे, वो बिना खाए पिए रह के और तपस्या करते थे कठोर। तो ये केवल इसी से संभव हो पाता था, प्राकाम्य से। केवल सोचने मात्र से वे किसी भी स्थान पे पहुंच जाते थे। वे अपने जीवन को असाधारण रूप से लंबे समय तक बढ़ा पाते थे, अर्थात जब तक चाहे जी सकते थे, जब चाहे तब मृत्यु का वरण कर पाते थे, बिना रोक टोक कहीं भी चले जाते, को इच्छानुसार किसी भी मनुष्य के सामने उपस्थित हो जाते या अदृश्य हो जाते थे। तो ये तभी संभव हो पाता था जब उनके पास प्राकाम्य सिद्धि थी। महाभारत काल में आपने देखा होगा, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, पर उन्होंने अपनी मृत्यु अपनी इच्छा से चाही थी। जब उन्होंने बाणों की शैया पे वो पड़े रहे काफी दिनों तक, उसके बाद उन्होंने अपनी मृत्यु चाही थी। तो ये प्राकाम्य सिद्धि के द्वारा ही संभव हो पाया था। इशित्व अगली सिद्धि का नाम है। इस अष्ट सिद्धि को प्राप्त करने वाले साधक को अपनी इच्छा अनुसार प्रकृति को प्रभावित करने की क्षमता मिलती है। जब कोई साधक इस सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, तो पृथ्वी उसकी इच्छा के अनुसार चलती है, आकाश उसकी मांग के अनुसार वर्षा करता है, हवा उसके संकेत के अनुसार चलती है, हर प्राकृतिक घटना व्यक्ति की इच्छा के अनुसार होती है। कई लोग साधकों के पास ईशित्व शक्ति थी, वे तुरंत पेड़ उगा सकते थे, तुरंत बारिश कर सकते थे, और भी कई अन्य कार्य इस तरह से वे करा सकते थे। यह एक तरीके से कह सकते हो, जब आप पूरी प्रकृति को अपने नियंत्रण में ले रहे हो तो भगवान बन गए आप। तो एक तरीके से यह सिद्धि प्राप्त करने वाला साधक ईश्वर स्वरूप हो जाता था, भगवान की उपाधि उसको मिल जाती थी, वह दुनिया पर अपना अधिपत्य स्थापित कर सकता था। अगली सिद्धि है वशित्व। अष्ट सिद्धियों में सबसे अंतिम सिद्धि जो है वशित्व, ये साधक को अन्य लोगों के मन को नियंत्रित करने की अनुमति देती है। यह क्षमता केवल
लोगों के मन तक ही सीमित नहीं रहती बल्कि जानवरों के मन को भी नियंत्रित करती है। यह क्षमता जंगली जानवर, मानसिक रूप से परेशान व्यक्तियों को भी वश में करने की क्षमता प्रदान करती हैगी। भगवान विष्णु ने विभिन्न अवतारों में इस अष्ट सिद्धि का उपयोग करके जानवरों को और लोगों को तुरंत शांत किया था, अपने वश में किया था। वशित्व प्राप्त करने के पश्चात साधक किसी भी व्यक्ति को अपना दास बनाकर रख सकता है। वह जिसे चाहे अपने वश में कर सकता है या किसी की भी पराजय का कारण बन सकता है। वशित्व सिद्धि से साधक किसी के भी मन की बात को सरलता से समझ सकता है, बल्कि सामने वाला व्यक्ति अपने मन की बात अभिव्यक्त करे या नहीं करे, पर वशित्व सिद्धि से साधक उनके मन की बात जान लेता है। शास्त्रों में वर्णित ये अष्ट सिद्धियां हैं। त्रिदेवों के साथ साथ हनुमान जी भी इन सभी अष्ट सिद्धियों के स्वामी हैं और दाता भी हैं। हनुमान जी कलयुग में शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। अगले वीडियो में मैं आपको नव निधियों के बारे में बताऊंगी, अतः आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री हनुमान।